सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में जो 12th का फिजिक्स है उसमें चैप्टर 2 का पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे, जिसका टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसको कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग जो सिस्टम है चार्जेज का, उसका चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास का टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो इसमें ये देखा गया कि कोई सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है Q1 और Q2, और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो अगर इनके बीच के डिस्टेंस को कम या ज्यादा करें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज कर जाएगा। कितना से चेंज करेगा वो हम लोग पढ़े थे, R2। तो इसमें बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गया। इसके पोटेंशियल एनर्जी को, ये जो सिस्टम है इसके पोटेंशियल एनर्जी को U1 लिख देते हैं, और ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गया। तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ये होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। इसका डेरिवेशन वगैरह सब हम लोग कैलकुलेट किए। ये डेरिवेशन जो है वो पिछले क्लास में कैलकुलेट किया गया था, इसको डेराइव किया गया था, उसको आप लोग देखेंगे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है इसके लिए ये फॉर्मूला है। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये तो चेंज के लिए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिफरेंस लेना होगा। रिफरेंस का मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो कब मानते हैं। दो चार्ज का सिस्टम है तो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब लेंगे, जब तक हम लोग रिफरेंस न लें किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना संभव नहीं है। बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफरेंस के आधार पे ही हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट है, हाइट को मेजर करते हैं, किसी चीज का हाइट है उसको मेजर करते हैं तो कहीं पे हाइट जीरो लेते हैं और वहीं से उस हाइट का मेजरमेंट करते हैं। तो जहां पे हम लोग हाइट को जीरो लेते हैं उसी को बोलते हैं, वो हाइट का रेफरेंस लेवल है। तो यहाँ भी किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रेफरेंस लेना होगा जहाँ पे हम लोग उसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकें। और ये जो रेफरेंस है वो आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी मतलब आपके इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को कब जीरो लेंगे, किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को कब जीरो कहेंगे, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसके पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहेंगे, ठीक है। तो जनरली जब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। दूसरे केस में भी लिया जा सकता है। तो एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है, Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। और इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। बाद में इनके बीच का सेपरेशन Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, R2 इज इक्वल टू R है। तो इनिशियली दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है और बाद में फाइनल सेपरेशन जो R2 है वो R के बराबर है। तो इसके पोटेंशियल एनर्जी को U इनफाइनाइट लिखें, इसको जीरो लेंगे, यही हम लोग का रेफरेंस है। किसी सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट
जो है वो हम लोग की इच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो जब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं और इसके पोटेंशियल एनर्जी को यू आर मान लेते हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन, और इनिशियल सेपरेशन इनफाइनाइट है 1 बाई इनफाइनाइट। अब ये आ गया यू आर माइनस ये जीरो, हम लोग इसको लिए हैं, जीरो माने हैं, यही हम लोग का रेफरेंस लेवल है। ठीक है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1 बाई इनफाइनाइट है, 1 बाई इनफाइनाइट टेंस टू जीरो हो जाएगा, इंटू 1 बाई आर हो गया। यानी ये आया यू आर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसका हुआ, यू आर लिख रहे हैं, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बता रहे हैं, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो जब रिफरेंस हम लोग डिसाइड कर लिए कि दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, उस समय हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कह रहे हैं। तो आर डिस्टेंस पे अगर कोई सिस्टम में आर डिस्टेंस पे चार्जेस का कोई सिस्टम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर आर हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कब, जब हम लोग रेफरेंस को इनफाइनाइट पे लें, जब इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहें, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े इस चैप्टर में, जो कि पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, उसको हम लोग दो फॉर्मूला से इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। इसको हटाते हैं। पहला ये फर्स्ट कि दो चार्ज का एक सिस्टम है Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन R1 और फाइनल सेपरेशन R2 हो गया। Q1 हो गया ये Q2 और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R2 हो गया। इसके पोटेंशियल एनर्जी को UR1 अगर कहें या U1 भी कह सकते हैं, और इसके पोटेंशियल एनर्जी को UR2 कहें। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और ये फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। दूसरा ये पढ़े कि दो चार्ज का एक सिस्टम है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग रेफरेंस को इनफाइनाइट पे ले रहे हैं। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो चार्ज का जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना हम लोग लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर, जहां आर इसके बीच का सेपरेशन होगा, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कब? जब पोटेंशियल एनर्जी के रिफरेंस को हम लोग इनफाइनाइट पे लेते हैं, यानी इस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन जब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट हो, उस समय हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, तब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और ये क्या है? इसमें है कि कोई चार्ज, दो चार्ज का कोई सिस्टम है, इसमें दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन को चेंज किया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से चेंज करेगा? इतना से चेंज करेगा। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, और इसके लिए है कि जब हम लोग इसके बीच के सेपरेशन जब इनफाइनाइट था या होगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो लेते हैं। तब इस केस में जब आर सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क होगा उसमें माइनस साइन लगाएं, उसके बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, इसमें माइनस साइन नहीं लगाना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कन्फिगरेशन, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ कन्फिगरेशन। इसमें शर्त है कि सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करे, यानी चार्जेज को स्लोली डिस्प्लेस्ड किया गया हो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और तब एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसमें ऐसा नहीं है स्लोली डिस्प्लेस्ड करें या एक्सेलरेट कराएं या कोई भी पाथ कवर करें, पाथ से भी मतलब नहीं होता है। चार्जेज को हम लोग डिस्प्लेस्ड करते हैं तो बस उसके इनिशियल और फाइनल सेपरेशन से मतलब होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, और ये फॉर्मूला जो इसके पहले हम लोग पढ़े, ये फॉर्मूला भी याद रखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब रेफरेंस हम लोग इनफाइनाइट पे लें तब। अब यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज Q1 और Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R1 और R2 जो है वो फाइनल सेपरेशन है, तो इन दोनों के बीच का फाइनल सेपरेशन R2 हो गया। और वो R2 कैसे हुआ? Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ, और डिस्प्लेस्ड होकर के वो कुछ ऐसे डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ आ गया, या फिर ऐसे डिस्प्लेस्ड हुआ, या इस तरह से डिस्प्लेस्ड हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फाइनल सेपरेशन से मतलब होगा, यानी फाइनल सेपरेशन R2 हो गया। और इस सेपरेशन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज किया, R1 अभी सेपरेशन था, बाद में R2 हो गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने में चार्ज ने किस पाथ को फॉलो किया उससे मतलब नहीं है, बस फाइनल सेपरेशन से मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर को। तो जो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क किया इस प्रोसेस में, जिस एजेंट ने इस चार्ज को अलग किया स्लोली, उसने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होगा वही एक्सटर्नल एजेंट के वजह से वर्क होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, Q1 Q2 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसकी वजह से दोनों पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिए और इसमें माइनस साइन लगा दिया। इस तरह से एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from point 003 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, टू
टू ए पॉइंट 040 भाया पॉइंट आर, मतलब एक चार्ज को जो कि -2 × 10⁹ कूलम का है, इस चार्ज को P से Q ले गया, डिस्प्लेस्ड किया। P एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस पॉइंट P से Q ले जाता है और R होते हुए। तो ये जो तीनों पॉइंट्स दिया है इसमें P Q R है, इस तीनों में जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 है, इसमें भी x कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो जो हम लोग प्लेन बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसमें y और z बना लेते हैं, जरूरत होगा तो x भी बना लेंगे। पहले तो एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। ठीक है, एक पॉइंट है P, एक जो चार्ज है जो कि 8 मिली कूलम का है, वो 8 मिली कूलम का चार्ज ओरिजिन पे है, यहाँ पे इसको O लिख दे रहे हैं, O पे है 8 मिली कूलम, 8 मिली कूलम। ठीक है, इसको Q1 मान लेते हैं। 8 मिली कूलम का मतलब हुआ 8 × 10⁻³ कूलम का चार्ज। दूसरा जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसको पॉइंट P से Q तक डिस्प्लेस्ड किया गया, इसको y एक्सिस मान लिया गया है और ये z एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट P है, इसको देखते हैं कहाँ है, ये इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 3 है, यानी वो यहाँ है, ये पॉइंट P 003 सेंटीमीटर। और दूसरा जो पॉइंट Q है वो y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है Q 0 और 4 सेंटीमीटर 0, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो एक चार्ज जो है, इस चार्ज को P से Q ले जाता है, तो ये Z जो है इस चार्ज को P से Q ले जाता है और वो R होते हुए ये कहाँ पे होगा पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट 6 है और z कोऑर्डिनेट 9 है, तो वो पॉइंट यहाँ कहीं हो सकता है, सपोज कर ले यहाँ कहीं है वो पॉइंट R, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है, फिर से समझ लीजिए कि एक चार्ज जो है वो ओरिजिन पे है 8 मिली कूलम का, दूसरा एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉइंट P से Q ले जाता है, R होते हुए डिस्प्लेस करता है। तो पहले चार्ज को Q से P से R ले गया ऐसे, ठीक है, उसके बाद R से Q लाया, इस तरह से चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, ये उसका पार्ट है। और जो चार्ज डिस्प्लेस्ड किया गया उसको हम लोग Q2 लिख लेते हैं, और Q2 जो है वो -2 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है, इसको डिस्प्लेस्ड किया। तो इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, और वर्क डन मतलब कि जो चार्ज जिस एजेंट ने इस चार्ज को डिस्प्लेस्ड किया है
एक चार्ज तो यहाँ पे फिक्स है ओरिजिन पे, जो एक चार्ज है ये, इसको P से R और R से Q ले गया, तो जिस एजेंट ने इस चार्ज को डिस्प्लेस्ड किया वो कितना वर्क किया, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई फाइनल सेपरेशन माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन। ठीक है, तो Q1 जो है वो 8 इंटू 10⁻³ कूलम है। Q2 है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। R1 इनिशियल सेपरेशन। तो इसमें यही हम लोग को देखना होता है, जब भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो जो भी चार्ज है, दो चार्ज का जो सिस्टम है उसमें ये देखना होता है कि इनिशियल सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच का कितना है। तो ये है इनिशियल सेपरेशन, ये यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, तो दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये है 3 सेंटीमीटर, यानी R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। फिर ये वाला चार्ज जो है इस रास्ते होते हुए फाइनली वो Q पे आया, तो हम लोग को फाइनल सेपरेशन से मतलब होगा, तो फाइनल सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, ये जो सेपरेशन होगा ये R2 होगा, और R2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है ना। पाथ क्या फॉलो किया गया इससे कोई मतलब नहीं है, इस चार्ज को Q2 को ध्यान देंगे यहाँ पे, इस Q2 को अगर इस रास्ते होते हुए यहाँ पे लाया गया, डायरेक्ट लाया गया होता या किसी और रास्ते यहाँ पे लाया गया होता, तो हर केस में वर्क एक ही होता, वर्क डन अगेंस्ट जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ से कोई मतलब नहीं है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन देखना है, उससे मतलब है। तो R1 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, मीटर में को इसको 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और R2 फाइनल सेपरेशन 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो इस पे रख करके हम लोग इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही वर्क डन के बराबर होगा। तो इस फिगर को हटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 इंटू 10⁻⁹ रखेंगे। पहला चार्ज Q1 8 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया। और दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। फिर 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/R1, वन बाई फाइनल सेपरेशन
4 इंटू 10⁻², फिर माइनस 1/इनिशियल 1/3 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 9 इंटू 2 करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर, ये 10 का पावर 9 प्लस 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गया और 10 का पावर -3 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि 1/10 का पावर -2 कॉमन ले लें और ऊपर ले जाए तो 10 का पावर ये 2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बच गया 1/4 माइनस 1/3। ठीक है, तो -144 इंटू 10 का पावर -1 और इसका एलसीएम हो गया 12, 3 -4, W इज इक्वल टू -144 इंटू 10 का पावर -1 इंटू -1/12। ये 12 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा और W इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो 12 इंटू 10⁻⁻1 यानी 1.2 जूल ये वर्क होगा और यही चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो इतना वर्क करेगा उस चार्ज को डिस्प्लेस करने में, पॉइंट P से Q तक डिस्प्लेस करने में चेंज इन पोटेंशियल भी इतना होगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी इतना ही होगा। तो इस तरह से हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का, ये जो पूरा पार्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट है वो कवर कर लिए और एक क्वेश्चन भी किया गया। और अगले क्लास का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका ऐसा वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।